तो आज का हमारा चैप्टर है प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, चैप्टर नंबर 6 ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6 प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। अब हम जानते हैं कि हमारा जो हेरिटेज है बहुत ही रिच है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो भी हमें जो कल्चरल हमें हेरिटेज मिला है बहुत ही रिच है, जिससे विदेशी लोग भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं और वो इन सब चीज़ों को देखने भारत में आते हैं। अब ये जो हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें वो हर एक मॉन्यूमेंट आता है जो हमारे भारत में है। हर एक वो मॉन्यूमेंट, भले वो कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई अदर मॉन्यूमेंट है, वो सब भारत के कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाया हुआ है कि कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज में फ़र्क क्या है। ऐसा हेरिटेज जो हम लोगों ने बनाया है, जो हम बनाते हैं अपने लिए, उसको हम बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज, दैट इज़ मेड बाय मैन। और दूसरा रहता है नेचुरल हेरिटेज, जो कि नेचर ने हमको दिया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कल्चरल हेरिटेज की, यानी कि जो कल्चरल हेरिटेज, जो हेरिटेज हम लोगों ने बनाया है, ऐसे हमारे ऐसा हमारा हेरिटेज या धरोहर जो कि हमारे द्वारा बनाई गई है। अब इसको देखने के लिए विदेश विदेश से लोग आते हैं, यानी कि जिस देश के पास कल्चरल हेरिटेज ज़्यादा होगा वहाँ पर जो टूरिस्ट्स हैं वो ज़्यादा आएंगे उस देश के कल्चर को देखने के लिए, हेरिटेज को देखने के लिए। अब इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ कल्चरल हेरिटेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो भारत के पास हैं। जिसमें पहला टॉपिक है हमारा केव्स ऑफ अजंता, अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। अजंता की गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर है। वहाँ पर एक विलेज है जिसका नाम है अजंता। अजंता विलेज के पास में ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से। वास्तु, इन केव्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला केव्स जो है वॉल पेंटिंग से के बेस पे, यानी कि ऐसी केव्स हैं जिनके अंदर वॉल पेंटिंग्स की गई हैं। दूसरा केव्स बेस्ड ऑन स्कल्पचर, स्कल्पचर के बेस पे जो गुफाएं हैं उनको बांटा गया, यानी कि दो तरह की गुफाएं हैं। एक है बेस्ड ऑन स्कल्पचर और दूसरा वॉल पेंटिंग। अब इनमें जो गुफा नंबर 1, 2, 10, 16 एंड 17 जो ये 5 गुफाएं हैं, दे हैव एक्सीलेंट वॉल पेंटिंग्स। इनकी जो पेंटिंग्स है वॉल पेंटिंग, यानी कि ये गुफाएं वॉल पेंटिंग्स के लिए काफ़ी फेमस हैं। वॉल एंड अटेन द हाईएस्ट रैंक इन वॉल पेंटिंग। इनकी जो वॉल पेंटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। इनका जो थीम है वॉल पेंटिंग का वो है बुद्धिस्ट रिलीजन। यहाँ पर जो गुफाएं हैं इनका जो थीम है जो वॉल पेंटिंग्स का वो है सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजन को रिप्रेजेंट करना, यानी बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करना। इसके बाद जो अजंता की गुफाएं हैं इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है चैत्यास और दूसरा है विहारास। केव नंबर 9, 10, 19, 26 एंड 29, ये जो केव नंबर्स मैंने आपको बताए, दीज आर नोन एज चैत्यास। इनको चैत्यास के नाम से जाना जाता है। जबकि जो बाकी केव्स बची हैं उनको हम विहारास कहते हैं। जॉन स्मिथ नामक एक इंग्लिश कैप्टन थे, उन्होंने इनको रीडिस्कवर किया था, यानी कि फिर से, बनी तो कब की है और इनको रीडिस्कवर किया गया था इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ के द्वारा। अजंता केव्स जो हैं वो समय के साथ साथ, मतलब एक बार सब लोगों ने उसको भुला दिया था, यानी कि समय के बीतने के साथ साथ ये गुफाओं के ऊपर से लोगों का जो व्यू था, नज़र थी, वो हट चुकी थी। लेकिन फिर से इसको कैप्टन जॉन स्मिथ ने इनको फिर से रीडिस्कवर किया था। अजंता की जो गुफाएं हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तु, यानी कि बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करते हुए वास्तु की बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आर्ट ऑफ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। अब जो अजंता की गुफाएं हैं वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब ये जो गुफाएं हैं ये बुद्धिज़्म धर्म का प्रचार करते हुए हमें दिखाई देती है। यहाँ पे आर्ट ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं। इन तीनों केव्स के अंदर, जितनी भी केव्स यहाँ पर बनी हैं इनके अंदर ये सब दिखाई देता है। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम हैज ग्रेटली डैमेज्ड दीज केव्स। अब ये जो केव्स हैं, जो इंसानों की जो रुकावट रहती है, यानी कि हम लोग वहाँ जाकर जो
नुकसान पहुंचाते हैं या फिर समय के साथ साथ जो इनको नुकसान होता है, इसने इन गुफाओं को काफ़ी डैमेज कर दिया है। अजंता केव्स आर फेमस नॉट ओनली इन इंडिया। ये केव्स भारत में नहीं पूरी दुनिया में फेमस है और इसकी जो कला है, पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर, ये भारत को ही नहीं, भारत को पूरी दुनिया में प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध करती हैं। अब आगे हम देखें तो एलोरा केव्स के बारे में पढ़ेंगे। अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ लिया। एलोरा की गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हैं। यहाँ पर लगभग 34 केव्स हैं, 34, और देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव टेम्पल्स एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं। इन केव टेम्पल्स के 3 ग्रुप्स में इसको बांटा गया। 3 ग्रुप्स में ये केव्स को बांटा गया। पहला 1 to 12 यानी कि पहली जो गुफाएं हैं वो 1 से 12 तक, यानी कि 1 to 12 नंबर की जो गुफाएं हैं वो बुद्धिस्ट केव है। पहली 12 गुफाएं बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड हैं। फिर 13 से लेके 29 तक 13 to 29 जो है दे आर हिंदू केव्स, ये हिंदू केव्स हैं। और 30 to 34 जो है दे आर जैन केव्स, ये जैन केव्स मानी जाती है। हिंदू केव्स आर बिल्ट ड्यूरिंग रीन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। जो हिंदू केव्स हैं यानी कि जो 13 से 29 नंबर वाली हैं, इनको राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो थी, जब राष्ट्रकूट राजाओं का रूल था तब इसको बनाया गया था। कैलाश टेम्पल जो है केव नंबर 16 में स्थित है। इसी में केव नंबर जो 16 है उसके अंदर कैलाश टेम्पल बनी हुई है, जो कि 50 मीटर लंबी है, 33 मीटर चौड़ी है और 30 मीटर हाई है। यानी कि 50 मीटर लंबी, 33 मीटर चौड़ी और लगभग 30 मीटर ऊंची है। ये टेम्पल जो है ये एक रॉक से बनाई गई, यानी इसकी खासियत ये है कि इसको एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। ये टेम्पल जो है ये बहुत ही सुंदर, इसमें दरवाजे, गेट लगे हुए हैं, डोर्स, बालकनीज और सीरीज ऑफ पिलर्स, यानी कि एक सीरीज में बहुत सारे पिलर्स लगाए गए हैं जो कि इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। द ब्यूटी ऑफ टेम्पल कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ये इतनी सुंदर है कि इसकी सुंदरता को आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये गुफाएं जो है लगभग 600 AD से 1000 AD के बीच में बनाई गई। ये इंडियन सिविलाइजेशन का एक लाइव डिस्प्ले है, यानी कि भारतीय कल्चर को ये जीवित रूप से वर्ल्ड के सामने रखती हैं। Caves dedicated to Hindu, Jain and Buddhist religions. Ellora campus is not only an example of magnificent creation of art but also best example of excellent technology. Moreover, it describes about the creations of India. ये जो गुफाएं हैं ये एक मैग्निफिशेंट आर्ट का पीस ही नहीं है, लेकिन ये एक मैग्निफिशेंट यानी कि एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि किस प्रकार से इसको बनाया गया है, टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, उसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। इसके बाद ये जो है गुफाएं ये इवन इंडियन लोगों की, भारतीय लोगों के पेशेंस के बारे में भी काफ़ी कुछ बताती है कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, बारीकी से इसको बनाया गया है तो कितना ज़्यादा पेशेंस चाहिए जो इसको बनाने में। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये गुफाओं से हमें देखने को मिलती हैं। अगली हमारी जो गुफाएं हैं वो है एलिफेंटा केव्स। ये केव्स जो हैं ये अरेबियन सी के अंदर है। मुंबई से लगभग 12 किलोमीटर जब आप अंदर जाएंगे महाराष्ट्र में तो वहाँ पर आपको ये गुफाएं मिलेंगी। ये लगभग 7 गुफाएं हैं जो एलिफेंटा केव्स है, लगभग 7 केव्स हैं ये टोटली। और देयर इज ह्यूज स्टोन मॉन्यूमेंट ऑफ एन एलिफेंट ऑन सीइंग दिस स्ट्रक्चर द पोर्टुगीज नेम्ड इट एलिफेंटा। जब इसको दूर से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एलिफेंट की आकृति में दिखाई देती है, इसीलिए जो पोर्टुगीज लोग थे, पुर्तगाली लोग जब भारत में आए थे तो उन्होंने इनको नाम एलिफेंटा दिया था, इसी से इसका नाम एलिफेंटा केव्स पड़ गया। यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल फिगर्स कार्व किए गए हैं गुफाओं के अंदर। उनमें से त्रिमूर्ति टेम्पल बहुत ही फेमस है जो कि केव नंबर 1 में है। उसके बाद 1987 AD के अंदर यूनेस्को ने एलिफेंटा केव्स या एलिफेंटा केव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। लोकल फिशरमैन जो हैं वो इसको धारापुरी के नाम से भी जानते हैं। जो लोकल वहाँ के मछुआरे हैं वो इसको धारापुरी के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा टॉपिक है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के बारे में देखते हैं अभी हम। तो
महाबलीपुरम जो है, जो कि चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर स्थित है, ये तमिलनाडु में है। और ये आर्किटेक्चर का बहुत ही सुंदर नमूना है, यानी कि कितनी सुंदरता से इसको बनाया गया, हम यहाँ पर इसको बयान नहीं कर सकते। इसको बनाया गया था नरसिंहवर्मन वन के द्वारा, जिसको पॉपुलरली यानी कि उनको एक और नाम से जाना जाता था, दैट वाज नोन एज महामल्ला। उनको महामल्ला के नाम से भी जाना जाता था, जो कि पल्लव डायनेस्टी से थे। यहाँ पर 7 टेम्पल्स बनाए गए, यानी कि महाबलीपुरम के अंदर 7 ऐसे मंदिर बनाए गए हैं। अब की बात करें प्रेजेंट की, तो सिर्फ 5 टेम्पल्स ही वहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनको हम चैरियट टेम्पल्स भी कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ 5 चैरियट टेम्पल्स अवेलेबल हैं। बाकी जो 2 चैरियट टेम्पल, जैसे कि सी के अंदर बनाई गई, 2 जो टेम्पल्स थी 7 में से 5 अवेलेबल हैं, जो बाकी 2 थी वो टूटकर खराब होकर पानी में समा चुकी है। देयर इज एन अमेजिंग फिगर ऑफ लॉर्ड विष्णु स्माइलिंग। इन्हीं मंदिरों के अंदर, इन्हीं गुफाओं के अंदर लॉर्ड विष्णु की स्माइल करते हुए, हंसते हुए एक बहुत ही अच्छी आइडल बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर दुर्गा माता, जो कि महिषासुर का वध करते हुए दिखाई गई है। महाबलीपुरम जो है वो एक अनपैरेलल्ड, यानी कि इतना सुंदरता से उसको बनाया गया है कि वी कांट इमेजिन कि इस तरह की जो धरोहर है, इस तरह का जो हेरिटेज है, ये हमारे पास है, इसका हमें गर्व होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है पत्तडकल मेमोरियल। पत्तडकल मेमोरियल जो है ये चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल माना जाता है, जो कि बादामी नगर से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर का स्टाइल यूज किया गया है वो द्राविडियन स्टाइल का यहाँ पे यूज किया गया है आर्किटेक्चर में। ये जो बनाई गई थी, ये 7th और 8th सेंचुरी के अंदर बनाई गई थी। इसमें जो सबसे बड़ी टेम्पल है पत्तडकल मेमोरियल में, वो है विरूपक्षा टेम्पल। तो ये जो विरूपक्षा टेम्पल है, सबसे बड़ी टेम्पल है यहाँ की। आगे हमारा टॉपिक है टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। खजुराहो के टेम्पल्स के बारे में। These temples are located in a small village named खजुराहो at छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है खजुराहो, वहाँ पर ये टेम्पल्स स्थित हैं। खजुराहो जो है वो पुराने समय में चंदेला राजपूत जो थे, बुंदेलखंड के चंदेला राजपूत रूलर्स थे, उनका ये कैपिटल भी रह चुका है। तो ये जो टेम्पल्स थी, ये उन्हीं के कार्यकाल में, जब उनका रूल था, उस समय इन टेम्पल्स को बनाया गया है। आज की बात करें तो यहाँ पर 25 टेम्पल्स हैं। कितनी टेम्पल्स हैं आज यहाँ पर? सिर्फ 25। ज़्यादातर जो है वो शैव टेम्पल्स हैं, यानी कि लॉर्ड शिवा की टेम्पल्स हैं ज़्यादातर, और इनमें से कुछ जो है वो वैष्णव टेम्पल्स हैं, और कुछ टेम्पल्स ऐसी हैं जो जैन धर्म को प्रमोट करती हैं। ये सब टेम्पल्स सिमिलर हैं, यानी कि इनका जो बनाने का तरीका है वो एक जैसा ही यूज किया गया है। 64 योगिनीज टेम्पल्स इस टेम्पल का मेन अट्रैक्शन है। इसको कहा जाता है 64 योगिनीज टेम्पल्स। इसके अलावा यहाँ पे जो तोरण, जो आर्क बनाए जाते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए। आर्क आप समझते हैं, जो एक गोलाई हाफ सेमी सर्कल के रूप में बनाई जाती है, वो बहुत ही सुंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑल ऑफ द टेम्पल्स, जो सारे टेम्पल्स हैं, उनको ग्रेनाइट स्टोन से बनाया गया, ग्रेनाइट का यूज किया गया है। खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं उनको नागर स्टाइल ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर में बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर नागर स्टाइल का यूज किया गया। अगला हमारा टॉपिक है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर इसको पूछा भी जाता है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, इट इज सिचुएटेड नियर द बे ऑफ बंगाल एट पुरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। ओडिशा में पुरी डिस्ट्रिक्ट में बे ऑफ बंगाल में के नजदीक स्थित है। इसको बनाया गया था 13वीं सेंचुरी में, किंग नरसिंहवर्मन वन जब थे, उनके कार्यकाल में इसको बनाया, जो कि गर्ग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये जो चैरियट टेम्पल है, इसको लगभग 7 घोड़ों से खींचते हुए दिखाया गया, यानी कि सन गॉड जो थे, ये चैरियट टेम्पल ऑफ सन गॉड, यानी कि सूर्य देव की चैरियट टेम्पल बनाई गई, इसीलिए इसको नाम सन टेम्पल दिया गया है। ये एक रथ के आकार में, जिसमें 7 घोड़े एक चैरियट को, एक रथ को खींच रहे हैं। इसमें 12 बड़े बड़े व्हील्स, यानी कि इसके जो रथ है जो बड़ा, उसमें 12 व्हील्स दिखाए गए हैं। और ये जो व्हील्स हैं, ये साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो जो 12 व्हील्स हैं, ये 12 महीनों को दर्शाते हैं। और हर एक व्हील जो है उसके अंदर 8 स्पोक्स हैं।
8 स्पोक्स मतलब 8 उसके अंदर तारे बनाई गई हैं, यानी कि जो व्हील को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर। 8 ऐसी स्पोक्स बनाई गई हैं जो दिन के 8 पहरों को बताते हैं। यानी कि पहले समय में 8 पहर हमारे दिन को माना जाता था, 1 पहर 2 पहर करके टोटल एक दिन में 8 पहर माने जाते थे। तो ये जो व्हील के अंदर जो डिवीजन किया गया, ये 8 स्पोक्स बनाए गए, 8 तारे बनाए गए, ताकि इसको 8 पहर से रिलेट किया जा सके। अब ये जो टेम्पल है ये ब्लैक स्टोन से बनाई गई है, इसको काले पत्थर से बनाई गई है, इसी कारण से इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा। इसके बाद हमारा टॉपिक है बृहदेश्वर टेम्पल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बृहदेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल जो है ये तंजौर में तमिलनाडु में है। ये टेम्पल बनाई गई थी 1003 AD से 1010 AD तक। ये शिवा टेम्पल है, इसको बृहदेश्वर भी कहते हैं। शिवा टेम्पल है इसीलिए इसको बृहदेश्वर भी कहा जाता है। ये बनाई गई थी किंग राजा वन, जो कि चौला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनके कार्यकाल में इसको बनाया गया था। इसीलिए इसको राजराजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। इस टेम्पल की हाइट 500 फीट है, इसकी विड्थ लगभग 250 फीट है और ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। इसकी जो पीक है, समिट है, वो लगभग 200 फीट ऊंची है ग्राउंड से। और आगे हम देखें तो इसका पिनेकल बहुत ही ऊंचा, पिनेकल मतलब एकदम टॉप पार्ट जो छोटी रहती है वो लगभग बहुत ऊंचा बनाया गया है। इसको द्राविडियन स्टाइल में बनाया गया है। अगला हमारा टॉपिक है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है, आप जानते हैं, और ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि गुलाम डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। उनकी डेथ हो गई तो ये जो कुतुब मीनार था इसका काम बीच में ही ठप पड़ गया और कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत होने के कारण इसका काम रोक दिया गया। लेकिन फिर उनके जो सन इन लॉ थे, जिनका नाम था इल्तुतमिश, उन्होंने इसको जारी रखा और इसको कंप्लीट किया। ये लगभग 72.5 मीटर ऊंचा एक पिलर है, जिसको लाल पत्थर और मार्बल से बनाया गया है। इसका सर्क्यूफ्रेंस जो है वो 13.75 मीटर है बेस पे, और जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं तो ये सर्क्यूफ्रेंस कम होता जाता है। ऊपर जो है लास्ट में इसका जो सर्क्यूफ्रेंस है वो 2.75 मीटर रहता है। इसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये भारत के अंदर सबसे ऊंचा मीनार है, ये सबसे ऊंचा मीनार माना जाता है भारत के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे हम्पी के बारे में। हम्पी जो है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटका में स्थित है। हम्पी जो है वो विजयनगर किंगडम की कैपिटल भी मानी जाती थी पुराने समय में। रूलर्स जो थे विजयनगर किंगडम के, उनको आर्ट से बहुत यानी कि कला के बहुत ज़्यादा वो प्रेमी थे। इस कारण से उन्होंने विजयनगर में उस समय काफ़ी सारे इस प्रकार के जो मेमोरियल थे वो बनवाए। उसके बाद ये जो पीरियड था ये था कृष्णदेव राय का पीरियड, और इस पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इसको आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्णदेव राय के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे जो आर्ट के जो नमूने थे वो बहुत सारे बनाए गए। अब इसका जो मेन फीचर है इस स्टाइल के जो द मेन फीचर ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ विजयनगर वाज टू कार्व आउट ह्यूज एंड मैग्निफिसेंट पिलर्स फ्रॉम द स्टोन्स। इनकी जो खासियत थी, ये स्टोन से, पत्थर से बड़े बड़े पिलर्स बनाते थे और कॉलम्स बनाते थे, जिनको बहुत सुंदरता से देवी देवताओं की, ह्यूमंस की, एनिमल्स वगैरह, वॉरियर्स, डांसर्स की मूर्तियों से सजाया जाता था, यानी कि इनकी खासियत। इसके बाद अगर बात करें हम तो विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो भी यहीं पर बनाई गई है, हम्पी में ही, जो कि बहुत सुंदर नमूना है कला का। आगे हम चलेंगे हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूं का जो मकबरा है उसके बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं का जो टॉम्ब है वो दिल्ली में है और ये मुगल आर्किटेक्चर का बहुत ही सुंदर नमूना है। हुमायूं की मौत के बाद उनकी जो पत्नी थी क्वीन हमीदा बेगम, उन्होंने इसको बनवाया था। ये टॉम्ब जो था इसको ईरानियन स्टाइल में बनाया गया है और इसको रेड एंड वाइट स्टोन से बड़ी ही बखूबी स्किलफुली इसको बनाया गया है। अगला हमारा टॉपिक है फोर्ट ऑफ आगरा। आगरा के किले के बारे में पढ़ेंगे। आगरा का फोर्ट जो है वो आगरा सिटी में उत्तर प्रदेश में है।
इसको रेड स्टोन से बनाया गया था, इसीलिए इसको रेड फोर्ट भी कहा जाता है। इसको अकबर ने 1565 ईडी में बनाया था। इसके अंदर हम हिंदू और ईरानियन स्टाइल की झलक दोनों की देख सकते हैं। ये फोर्ट लगभग 70 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, लगभग जिसका सर्कमफ्रेंस है 1.5 माइल, लगभग 1.5 माइल तक इसका सर्कमफ्रेंस है। इसको रेड स्टोन से बड़ी सुंदरता से बनाया गया है। इसको इतने प्यारे तरीके से स्टोन से बनाया गया है कि इसके अंदर अभी तक एक भी क्रैक दिखाई नहीं देता है। जहांगीर पैलेस जो है वो भी इसी के अंदर बनाया गया है, इसको अकबर ने बनाया था। The architectural style of Bengal and Gujarat on Jahangir Palace can be seen clearly. अब जहांगीर का जो पैलेस है उसके अंदर बंगाली स्टाइल और गुजरात का स्टाइल जो है वो दोनों की झलक देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने अपने अंतिम दिन यहीं पर गुजारे थे। आगे हम चलते हैं ताजमहल के बारे में पढ़ने। ताजमहल जो है वो आगरा में है और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक भी रहा है। इसको मुगल राजा जो थे शाहजहां, उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में 1630 में बनाया, उनकी मौत के बाद। और इसको 1653 के अंदर कंप्लीट किया गया। 1653 के अंदर लगभग 22 साल लगे थे इसको बनाने में। शाहजहां ने एक्सपर्ट आर्टिसंस का यूज किया था, जो कि ईरानियन, अरेबियन, टर्किश और यूरोपियन स्कल्पचर्स से उनको इस काम में लगाया गया था। ताजमहल जो था ये एक बेस्ट टॉम्ब के रूप में इसको जाना गया। इसके बीच में जब आप ताजमहल में जाते हैं तो इसके बीच में एकदम जो मुमताज़ है उनकी समाधि बनाई गई, उनकी कब्र बनाई गई, तो इसीलिए इसको एक टॉम्ब भी कहा जा सकता है। This was the innermost wish of Shah Jahan. The building of Taj Mahal is spread in rectangular shape from north to south. ये जो बिल्डिंग है ताजमहल की, ये रेक्टेंगुलर शेप में बनाई गई है। The grave of Mumtaz lies in the center of Taj. जो इसकी ग्रेव है वो सेंटर में बनाई गई, जैसे मैंने आपको बताया। It is surrounded by beautiful artistic octagonal fence. इसको octagonal fence के द्वारा बड़ी आर्टिस्टिक तरीके से बनाई गई है, उससे इसको कवर किया गया है। A beautiful saying is inscribed on one of the arches. इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर कहावत भी लिखी गई है। Pious hearts are welcome in the garden of paradise. Pious hearts are welcome in the garden of paradise. आर्किटेक्चर जो है वो भारत के, ये जो ताजमहल का आर्किटेक्चर जो है ये भारत के इतिहास को, भारत की जो कला है उसको पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस करता है। अगला हमारा टॉपिक है रेड फोर्ट, लाल किला जिसको कहते हैं। लाल किला दिल्ली में है। शाहजहां ने बनवाया था इसको 1638 के अंदर और ये भी रेड स्टोन से बनाया गया है। शाहजहां ने एक सिटी बनाई थी जिसको फाउंड किया था उन्होंने, जिसका नाम भी उनके नाम पे शाहजहानाबाद पड़ा था। वो भी इसी फोर्ट के अंदर थी, लाल किले के अंदर ही थी शाहजहानाबाद। ये जो है लाल किला, इसके अंदर कुछ और महल बनाए गए हैं अंदर, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ये कुछ महल इसके अंदर हैं। इसके अलावा भी काफ़ी हैं। दीवाने खास जो है बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है और उसमें गोल्ड सिल्वर का यूज़ किया गया है उसको मतलब बनाने में। फिर इसके अंदर कुछ प्रेशियस स्टोन्स, कुछ ऐसे कीमती पत्थरों का भी यूज़ किया गया है। रेड फोर्ट की कुछ और बिल्डिंग्स हैं जिसमें रंग महल है, मिरर पैलेस है जिसको आईना महल भी कहते हैं मुमताज़ का, लाहौरी गेट, मीना बाज़ार, मुगल गार्डन, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। ये सब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं सब लोग। पीकॉक थ्रोन जो है वो भी एक सुंदर एग्जाम्पल है हमारे रेड फोर्ट के अंदर, जिसको नादिर शाह जो थे अपने साथ ईरान ले गए थे। तो ये जो पीकॉक थ्रोन है ये नादिर शाह के द्वारा भारत से ईरान ले जाया जा चुका है। रेड फोर्ट जो है एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है जो कि मुगल आर्किटेक्चर को दर्शाती है। हर साल यहाँ पर हमारा नेशनल फ्लैग उछलता है, हर साल रेड फोर्ट में हमारा नेशनल फ्लैग उछलता है। अगला टॉपिक है हमारा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश में आगरा से 26 मील दूर है। अकबर ने एक सिटी बनाई थी शेख सलीम चिश्ती के नाम से, जो सेठ थे सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, उनके नाम से एक सिटी फाउंड की थी और उन्होंने उसको अपना कैपिटल बनाया और ये है फतेहपुर सीकरी।
बिल्डिंग जो सिकरी की कंस्ट्रक्ट की गई थी वो 1569 में की गई थी और कंप्लीट इसको किया गया था 1572 के अंदर, यानी 3 साल लगे थे इसको बनने में। इसके अंदर पैलेस ऑफ बीरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ तुर्की सुल्तान, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा, ये सब चीज़ें फतेहपुर सीकरी के अंदर देखने को मिलती हैं। बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी का वो 41 मीटर चौड़ा है और 50 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा कुछ और रिमार्केबल बिल्डिंग्स हैं जैसे कि पैलेस ऑफ जोधाबाई, फिर पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल, ये सब भी फतेहपुर सीकरी के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है चर्चेज ऑफ गोवा। अब हम गोवा चलते हैं, उस वहाँ पर जो चर्चेज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब क्रिश्चियन मिशनरी जब भारत आए, जो पोर्टुगीज लोग भारत में थे, तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए भारत आए, तो गोवा पोर्टुगीज लोगों ने अपना कैपिटल बना लिया था उस समय। तो इस कारण से यहाँ पर बहुत सारी चर्चेज बनाई गई उन लोगों के द्वारा, जिसमें से चर्च ऑफ बेसालिका ऑफ बॉम जीसस एंड बेसालिका ऑफ गॉड जीसस, ये दोनों जो है ये बहुत ही प्राचीन गोवा की बहुत ही फेमस चर्चेस मानी जाती हैं। The relics of Saint Francis Xavier is kept in a coffin in a church of Goa. His dead body has not decayed even after so many years. तो गोवा की एक चर्च के अंदर जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे, उनके अवशेष, उनकी बॉडी जो डेड बॉडी है, उनको एक कॉफिन में डाल के रखा गया है और उनकी मौत को बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो डेड बॉडी हो बिल्कुल भी सड़ी नहीं है, वैसे की वैसी है। ये काफ़ी अजूबा है हमारे लिए। आगे देखते हैं हम, इसके अलावा भी बहुत सारी चर्चेस हमें गोवा में देखने को मिलती हैं। अब हम चलते हैं चांपानेर। चांपानेर जो है वो पावागढ़, गुजरात में पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चांपानेर पर जब महमूद बेगाड़ा ने कब्जा कर लिया तो उन्होंने इसको नाम दिया मोहम्मदाबाद। यहाँ पर मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और हिस्टोरिकल फोर्ट्स जैसी काफ़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई हैं चांपानेर, और ये जो है यूनेस्को ने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया है। फिर अब हम पढ़ेंगे कुछ गुजरात के हेरिटेजेस के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा ये था पूरे भारत के अंदर जो हेरिटेज है हमारा उसके बारे में, लेकिन गुजरात के अंदर जो किस प्रकार से हमें जो कल्चरल हेरिटेज हमारा है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। गुजरात में बहुत सारे ऐसे नमूने हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं धोलावीरा और लोथल और धोलावीरा जो है ये दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड सिटीज हैं, दोनों टाउन से। धोलावीरा जो कि भचाऊ तालुका में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। धोलावीरा एक आइडियल टाउन प्लानिंग के तौर पे जाना जाता है। लगभग 5000 साल पहले आज से बीड मेकिंग फैक्ट्रीज और ऑर्नामेंट मेकिंग शेल्स वर फाउंड आउट फ्रॉम धोलावीरा। धोलावीरा से बीड मेकिंग फैक्ट्रीज और जो शेल्स होते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के, वो पाए गए हैं, जिससे पता लगता है कि उस समय ये सब काम होते थे। लोथल की बात करें जो कि अहमदाबाद में है, अहमदाबाद के नज़दीक है, जो कि एक मेन सेंटर माना जाता था ट्रेड, यानी कि व्यापार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी मानी जाती है। मैं इससे पहले अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लोथल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन एंड पोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ से दूसरे देशों के साथ हम आदान प्रदान करते थे सामान का, यानी कि विदेशों में जैसे कंडला पोर्ट है हमारा, मुंबई एक बहुत बड़ा पोर्ट है, तो एक पोर्ट्स के तौर पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट थी, जहाँ से विदेशों के साथ हम व्यापार करते थे। जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ में स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट केव्स ऑफ खापड़ा कोडिया, वाव जिसको हम सेफल कहते हैं, ओल्ड राजमहल, नवघन वेल एंड टॉम ऑफ बहाउद्दीन वजीर, ये कुछ पैलेसेस हैं जो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जूनागढ़। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फेयर लगता है हर साल, जिसको हम बोलते हैं भवनाथ फेयर, और ये सब जो है ये जूनागढ़ को बहुत ही अलग करते हैं दुनिया से। आगे हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या कुछ देखने को मिलता है। अहमदाबाद की बात करें जो कि बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पर हमें फोर्ट ऑफ भद्रा, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन, सिपरी, रोजा ऑफ सारखेज, कांकरिया लेक, शेकिंग मिनरेट, सिद्दी सैयद जाली और इस प्रकार से बहुत सारे जो हमारे कल्चरल हेरिटेजेस साइट्स यहाँ पर बहुत सारी हमको देखने को मिलती हैं। अब
ये सब चीज़ें गुजरात की कल्चरल हेरिटेज में चार चांद लगाती हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में ही अवेलेबल है, देख सकते हैं। अब इसमें जो हमारे कुछ ऐसे नमूने बनाए गए हैं जो एक मिस्ट्री बन चुके हैं हमारे, जैसे कि आप जानते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली, झूलता मीनार, जिसको हम शेकिंग मीनारेट भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये दो मीनार हैं, जब आप एक मीनार के अंदर कुछ हलचल करेंगे, आवाज़ करेंगे, तो वो मूवमेंट आवाज़ जो है वो दूसरे मीनार के अंदर सुनाई देगी। अब साइंटिस्ट खोजकर परेशान हो चुके हैं कि ऐसा कैसे होता है कि बिना किसी रिलेशन के दोनों के बीच में यहाँ से वाइब्रेशन वहाँ कैसे पहुँचे। इस तरीके से ये एक पहेली बने हुए हैं। सिद्दी सैयद ग्रिल जो है वो एक ज्योमेट्रिकल क्रिएशन है, बहुत ही माइन्यूटली इसको, बहुत ही बारीकी से इसको काम किया गया। इसकी पिक्चर भी आपके अंदर दी गई है, आप देखेंगे ये एक बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। अगला हमारा टॉपिक है पाटन, दैट इज नॉर्थ गुजरात की बात करेंगे। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सहस्त्रलिंग लेक, स्टेपवेल ऑफ क्वीन, जिसको हम रानी की वाव भी कहते हैं, रुद्र महालय जो कि सिद्धूपुर में है। ये सब चीज़ें देखने लायक हैं। यहाँ पर रुद्र महालय के जो र्यूम्स हैं वो, यानी कि अवशेष उसके बचे हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि पाटन से 26 किलोमीटर दूर हैं। फिर उदयमती, क्वीन ऑफ भीम, द वन बिल्ट वाव, उसको रानी की वाव कहते हैं, जो कि वाटर स्टोरेज के लिए बनाया गया था। स्टेपवेल यूनेस्को ने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसके अलावा सहस्त्रलिंग लेक जो है वो सिद्धराज जयसिंह ने 1140 AD में बनाई थी। इसके अलावा वडनगर, शर्मिष्ठा लेक एंड आर्क्स आर ऑल सिंग मॉन्यूमेंट। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो वहाँ पर देखने लायक हैं, जैसे श्यामला जी टेम्पल है, जो कि मेश्वा नदी के किनारे पर देखने को मिलती है। इसके बाद बहुत सारे स्तूपास, विहारास जो हैं वो गुजरात में देखने को मिलते हैं, जो बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रमोट करते हैं। देन ऊपरकोट, खापराकोडिया, खम्बालिया, तलाजा, साना, धांग, झंझूरीझर, कालिया डूंगर एट्सेट्रा, ये सब गुजरात की धरोहर में चार चांद लगाते हैं। अब स्टेपवेल ऑफ अदलाज जो कि गांधीनगर में है, स्टेपवेल ऑफ क्वीन ऑफ पाटन, इस तरीके से बहुत सारे जो कला के नमूने गुजरात में देखने को मिलते हैं। बहुत सारी जैन टेम्पल्स भी यहाँ पर बनी हैं, शत्रुंजय माउंटेन के ऊपर, और महसाना डिस्ट्रिक्ट में भी। मतलब बहुत सारे पिलग्रिम प्लेसेस हैं, बहुत सारे केव्स हैं, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि देखने लायक है। अब हम चलते हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स में। एंशिएंट इंडिया टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर फेमस फॉर देयर डिफरेंट स्टाइल, जो कि द्राविडियन स्टाइल में ये साउथ इंडियन टेम्पल्स बनाई जाती है, बहुत ही फेमस हैं। ये मल्टी स्टोरी होती थी, आप पिक्चर में देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर कि मल्टी स्टोरी, बहुत सारे इसके स्टोरीज बनाए गए थे, यानी कि बहुत सारी इनकी मंजिलें होती थी। अब लास्ट टॉपिक है हमारे, इसके कुछ नाम आपके बुक में दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, नेम ऑफ टेम्पल एंड प्लेस, जैसे महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, कैलाश टेम्पल तमिलनाडु, बुद्धेश्वर टेम्पल तमिलनाडु, विरूपाक्षा टेम्पल कर्नाटका, एक्सेट्रा काफ़ी सारे दिए गए जिनको आप रीड कर लीजिए। अब अगला टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस इन इंडिया। भारत के अंदर पिलग्रिमेजेस प्लेसेस हैं, उसके बारे में बात करें। भारत के अंदर बहुत सारी पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, जिसमें से बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, इस तरीके से बहुत सारी अगर हम देखने जाएँ तो प्लेसेस हैं। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं इंडिया के अंदर, जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है, और इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स हैं, ये हमारे जो देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये सब हमारे पास हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो दुनिया से यहाँ पर देखने के लिए वो समय समय पर आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।